नमस्कार। आज 19 मई 2021 और हमारा डेली कोरोना अपडेट का 317वां संवाद। आजकल आपने एक जूम मीटिंग के माध्यम से, आप में से बहुत लोग शामिल थे, हमने डिस्कस किया था म्यूकोरमाइकोसिस, जो कि एक टेक्निकल नाम है ब्लैक फंगस जिसको बोलते हैं। डॉक्टर झिंगन ने बड़े सरल तरीके से आपको पौने घंटे के अंदर सब चीज़ें बातें की, डिस्कस किया। आज हम कई चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले तो विश्व के अंदर 16.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में 6 लाख से ज़्यादा केस जो हैं पॉजिटिव हुए विश्व भर के अंदर, और करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। टोटल मृत्यु का आंकड़ा 34 लाख को पार कर चुका है। इसमें से सबसे बड़ा योगदान है यूएसए का। अमेरिका ने 6 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है कोविड से। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया में पिछले 24 घंटे में 2,67,000 केस हुए। ये जहाँ आज से 10 दिन पहले 4 लाख से ऊपर केस हो रहे थे, उस हिसाब से माना जाए तो काफ़ी अच्छी रिकवरी करी है इंडिया ने, और टोटल रिकवरी की परसेंटेज जो है वो 85.6% हो चुकी है। लेकिन पिछले 24 घंटों में 4,000 के करीब लोगों की मृत्यु हुई है, यानी हम 2,84,290 लोगों की मृत्यु देश के अंदर हुई। यहाँ ये समझना जरूरी है कि केसेस कम हो रहे हैं लेकिन मृत्यु का आंकड़ा कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि जब ये आंकड़ा कम होना शुरू हुआ केसेस का, तो उससे पहले जितने सीरियस पेशेंट आईसीयू के अंदर, विभिन्न अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर पे थे, अब चाहे बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस, हॉस्पिटल के अंदर इतने दिन रहने के अपने इफेक्ट्स होते हैं, इन सबको मानते हुए अभी जो ये डेथ रेट है, मेरे अनुमान में अगले 5-7 दिन और चलेगा, उसके बाद कम होना शुरू होगा। जो ये अभी हमारे आंकड़े हैं, अभी भी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है केसेस के। ब्राज़ील ने केवल 40,000 केस हुए और अमेरिका ने बहुत ज़बरदस्त अपना कंट्रोल किया, करीब 18,000 केस हुए। अर्जेंटीना के अंदर 15,000 केस हुए पिछले 24 घंटे। यानी ओवरऑल, जैसे मैंने पहले बताया कि 6 लाख के करीब केस हुए पिछले 24 घंटे में, उसमें से 2,67,000 यानी कि मेजर कंट्रीब्यूशन करीब 45% तो भारतवर्ष का कर। दिल्ली की जहाँ तक बात करें, दिल्ली में डेफिनेटली केसेस बहुत कम हो रहे हैं। 3,846 केस आज शाम तक हुए हैं। ये 66,573 टेस्ट में से, यानी कि टोटल जो पॉजिटिविटी है 5.78% है, जो कि अगर आपको याद हो तो हम काफ़ी आगे बढ़ गए थे, करीब 30% की पॉजिटिविटी हो गई। दिल्ली में भी वही हाल है, 235 लोगों की मृत्यु हुई है, 3846 पॉजिटिव और 235, क्योंकि ये पुराने केसेस जो हैं वो लिंगर ऑन कर रहे हैं, वो अस्पतालों के अंदर अभी वेंटिलेटर पे या सीरियस कंडीशन के अंदर लेटे हैं। यहाँ ये बता दें कि दिल्ली के अंदर कंटेनमेंट जोन जो हैं वो 56,732 दिल्ली सरकार का आंकड़ा है आज शाम का। 56,732 कंटेनमेंट जोन। मुझे समझ नहीं आ रही, जब टोटल संख्या ही 56,000 से कम है केसेस की, और एक ही परिवार के हो सकता है 3-3, 4-4, 5-5 लोग भी ग्रस्त हों, या अधिकतर लोग अस्पतालों में दाखिल होंगे, तो उस केस में 56,732 कंटेनमेंट जोन कैसे हो सकते हैं, मेरी समझ से बाहर। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने कल डिक्लेयर किया कि जिनके परिवारों के अंदर कोविड के केसेस की डेथ हो जाती है, उनको मंथली पेंशन 2,500 रुपये दी जाएगी। 50,000 रुपये फैमिली को दिया जाएगा जिन परिवारों में
एक मेंबर का लॉस हुआ है, और फ्री राशन दिया जाएगा चाहे उनके पास राशन कार्ड नहीं भी है। ये 3 घोषणाएं मंत्री जी ने की हैं, मुख्यमंत्री जी ने। चलिए, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने कल कुछ स्टेट्स के साथ बात की। आपको यह बता दूं कि प्रधानमंत्री जी पिछले कम से कम भी 10 दिन से विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, विभिन्न राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से, इवन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक डायरेक्ट बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कुछ लोगों से बात की, कल उन्होंने काफ़ी लोगों से बात की थी, और उन्होंने फार्मूला दिया कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, हम वैक्सीन की जो सप्लाई है उसको इम्प्रूव करेंगे, लेकिन आपको 15 दिन का अपना एक चार्ट बनाकर देना होगा कि 15 दिन के अंदर आपकी वैक्सीन कहाँ पर कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, ताकि लोगों को, आम लोगों को दिक्कत ना हो उसके अंदर। उन्होंने वैक्सीन सप्लाई की बात करी, ऑक्सीजन सप्लाई की बात करी, ये सारी के सारी इश्यूज जो हैं उन्होंने एक अच्छे स्तर पे सब लोगों से बात करी है। कोविड क्योर आज दिल्ली को भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं जो वैक्सीनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके समझने के लिए जरूरी है। जो लोग कोविड से क्योर हो चुके हैं वो 3 महीने बाद इंजेक्शन लगवा सकते हैं। यानी किसी को आज बीमारी हुई, नेगेटिव हो गया, तो उसके 3 महीने बाद वो इंजेक्शन लगवा सकता है। ये आपको बता दूं कि गाइडलाइंस जो है ऑलमोस्ट हर सप्ताह चेंज हो रही है। जिन्होंने प्लाज्मा लिया, जिन लोगों ने बीमारी के अंदर प्लाज्मा लिया, वो भी कम से कम 3 महीने का गैप डालेंगे, और वो लोग जिनको पहली डोज लग चुकी थी, उसके बाद इन्फेक्शन हुआ, वो भी 3 महीने से, बल्कि 3 से भी ज़्यादा इंतज़ार कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्लड डोनेशन करना चाहता है, यानी किसी को इन्फेक्शन हुआ और ब्लड डोनेशन करना चाहता है, तो वो नेगेटिव होने के 14 दिन बाद अपना ब्लड डोनेशन की बात कर रहा हूँ, ब्लड दे सकता है, चाहे उसने वैक्सीन लगवाई है या नहीं भी लगवाई। ये 3 फैक्टर्स हैं। यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि विश्व भर में सेवा संस्थान बहुत लाखों की संख्या में लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिसमें एक प्रमुख संस्थान है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 3800 हेल्पलाइन चालू कर रखी हैं, कोविड हेल्पलाइन, जो लोगों को बीमारी के बारे में और अन्य सहायता देती हैं। अनेकों इनके वैक्सीनेशन सेंटर्स में सपोर्ट करने के लिए और वैक्सीनेशन सेंटर बना रखे हैं। कोविड केयर सेंटर आरएसएस के माध्यम से चल रहे हैं। कई लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई देना, कई लोगों को राशन, लाखों लोगों को राशन प्रतिदिन संघ परिवार के लोग दे रहे हैं। कई जगह पर ब्लड डोनेशन, हजारों ब्लड डोनेशन भी संघ के परिवार के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हो चुका है, और कम से कम 4445 की फिगर है जो डॉक्टर विभिन्न सेवाओं में लगे हैं, और मैं कार्यकर्ताओं की तो बात कर चुका हूँ जो लाखों की संख्या में पूरे देश के अंदर सुबह खाना पहुँचाना, इंजेक्शन लगवाना, ऑक्सीजन सप्लाई की पूर्ति करना, लोगों को कंसंट्रेटर देना और हेल्पलाइन देना, लोगों की पैनिक रिएक्शंस को कम करना, इतना काम कर रहे हैं। और सेवा भारती तो आपको पता ही है कि सैकड़ों जगह पर देश के अंदर सेवा भारती ने कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन सेंटर अपने बना रखे हैं, जिसमें लोग मुफ्त में इलाज और खाना और हर प्रकार की सुविधाएं को दी जा रही। यूपी के अंदर एक खबर आई थी, कुछ पीछे पंचायत के इलेक्शन हुए, तो पहले फिगर आ रही थी कि 700-800 लोगों की मृत्यु होगी टीचर्स की, जो कोविड के अंदर इलेक्शन पोलिंग ड्यूटी पर थे। वहाँ के जो टीचर संगठन है उन्होंने कहा कि कम से कम 1600 टीचर्स की डेथ हुई है कोविड के टाइम पर पंचायत इलेक्शंस के अंदर, केवल यूपी के अंदर।
बहुत एक संगीन मामला है। जहाँ तक हम टोटल डेथ्स की बात करें देश के अंदर, यूपी टॉप कर रहा है। 82,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर। कर्नाटक नंबर 2 पर आ गया, 22,300 से ज़्यादा की डेथ हुई हैं। दिल्ली 21,846 डेथ हुई हैं आज शाम, कल शाम तक का आंकड़ा ये। तमिलनाडु में 18,000, यूपी के अंदर 17,817 डेथ्स हुई हैं। और ये टोटल एक बात और बताना चाहूँगा इस वक्त कि देश भर के अंदर जो IMA की रिपोर्ट है, इसके हिसाब से कम भी 270 डॉक्टर्स की डेथ हो चुकी है देश के अंदर इस सेकेंड वेव के अंदर, जिसमें हो सकता है कि पूरे डॉक्टर्स की गिनती ना हुई। तो ये एक इस जो सेकेंड वेव ने जवान लोगों को, जवान डॉक्टरों की और कार्यरत लोगों की काफ़ी ज़्यादा लेवल पर मृत्यु हुई है। एक हम बात करना चाहेंगे प्लाज्मा थेरेपी। आपने अखबारों में पढ़ा होगा 2 दिन पहले ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी को अपने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल से आउट कर दिया ट्रीटमेंट के लिए। आपको पता होगा कि प्लाज्मा की जब भी डॉक्टर बोलते थे, लोग भटक भटक के आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी लिखते थे कि प्लाज्मा चाहिए। प्लाज्मा की ब्लैक होनी शुरू हो गई थी दोस्तों। लाख 2-2 लाख रुपए में लोग प्लाज्मा दे रहे थे और आम आदमी को लगता था, जिनका मरीज बीमार था, कि शायद प्लाज्मा मिल जाए तो मरीज बच जाएगा। सरकार ने कहा है कि इसका कोई फायदा नहीं। यूके के अंदर एक रिकवरी के नाम से काफ़ी बड़ी एक रिसर्च हुई, जिसमें आधे लोगों को प्लाज्मा दिया गया, आधों को नहीं दिया गया, और ये पाया गया कि प्लाज्मा से कोई बहुत एडिशनल बेनिफिट नहीं है। तीसरा, प्लाज्मा हमारे देश में अभी तक क्या हो रहा था, जब सारी विद्या फेल हो जाती थी, जब कुछ नहीं बचता था, तब डॉक्टर कहता था सर प्लाज्मा भी दे दो, दे के देख लेते। तो ये जो प्लाज्मा का एक टाइम था, अगर हमने 4 से 10 दिन के बीच में प्लाज्मा दे दिया तो यूजफुल था थोड़ा बहुत। 10 दिन के बाद दिया, जब मरीज वेंटिलेटर पे चला गया, तो प्लाज्मा थेरेपी का फ़ायदा नहीं था। देर आए दुरुस्त आए। मैंने आपको पिछले भी कुछ एपिसोड्स में बताया था कि प्लाज्मा का कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। ओवरऑल सरकार ने ये ऑर्डर दिया है कि प्लाज्मा की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ ये बता दूँ कि अमेरिका, यूके और विभिन्न देशों के अंदर प्लाज्मा थेरेपी बिल्कुल नहीं अलाउड, वहाँ प्लाज्मा नहीं दिया जाता। प्लाज्मा कुछ देशों में केवल उन्हीं को दिया जाता है जिनकी कोई कंट्राइंडिकेशन हो कि स्टेरॉइड नहीं झेल पा रहे, उनको प्लाज्मा थेरेपी दी जाती है। तो ये मैं मानता हूँ कि प्लाज्मा के ऊपर बहुत बड़ी एक सरकार ने घोषणा की है। उसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि सरकार धीरे धीरे रेमडेसिविर के बारे में या टोसिलिजुमैब, जो बहुत महंगे इंजेक्शन हैं, इनके बारे में भी अपनी राय जल्दी दें। और ICMR से प्रार्थना करूँगा और CDC से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कि इसके बारे में जल्दी ही निर्णय लिया जाए कि इनका कितना फ़ायदा है, क्योंकि मार्केट में ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। जहाँ एक चीज़ शुरू होती है, वो 4,000 की चीज़ लाख रुपए की बिकनी शुरू हो जाती है। ये बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे साथ। आज जब हम सोचते हैं कि जो लोग बीमार पड़ रहे हैं या जिनके घरों में मृत्यु हो रही है, उनका साथ क्या बीत रही होती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं मानवता के पापों का असर है जो हम लोग बीमार पड़ रहे हैं या जो आपदा आई है, और उन पापों को धोने के बदले अगर हम और पाप करें तो मुझे लगता है कि भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। साथियों, आपने पढ़ा होगा रशिया का एक ट्रिप, कुछ टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने एडवर्टाइज किया है, 1,30,000 रुपया 24 दिन का रशिया में स्टे रहेगा
और 2 इंजेक्शन जिनको रशियन इंजेक्शन लगवाने हैं वहाँ जाके लगवा सकता है। मैं सोचता हूँ कि ऐसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के कमर्शियल जो जो ये इनके वेंचर्स हैं, इनसे हम सबको दूर रहना चाहिए। मेरी मान्यता ये है कि भारतीय वैक्सीन बहुत बढ़िया है, अच्छा काम कर रही है और हम सबको भारतीय वैक्सीन लगवानी चाहिए, भारत में रहकर लगवानी चाहिए। साथियों, आज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत सोपती जी हैं, गुड इवनिंग सर। पुनीत खोसला जी हैं, जितेंद्र शर्मा जी हैं, नमस्कार। विपिन खोसला जी हैं। विपिन जी, हेल्थ स्टेट का सब्जेक्ट है या सेंटर का? ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है। हेल्थ टोटली स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जहाँ स्टेट्स को दिक्कत होती है वो सेंटर से सहायता मांग सकता है। सेंटर के अपने प्रकल्प हैं, सेंटर के अपने यूनिट्स हैं, अपने हॉस्पिटल्स हैं। उसके साथ साथ कई स्थानों पर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर या गवर्नमेंट की अपनी स्कीम जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, वो स्टेट के साथ मिलकर सेंटर जो है उन स्कीम्स को चला सकता है। रंजना भारद्वाज जी नमस्कार। कोरोना से ठीक होने पर क्या RT-PCR कराना जरूरी है मंगा साहब? संजय शर्मा जी पूछ रहे हैं, सरकार कहती है RT-PCR दोबारा करवाना जरूरी नहीं है। अगर 10 दिन तक आप ठीक हैं, आपको कोई बुखार नहीं है और कम से कम 3 दिन आप बुखार में नहीं हैं, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आपको कोविड टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। गौरव राजपूत जी नमस्कार। केवल शर्मा जी, मिसेस को 14 अप्रैल 2021 को कोवैक्सीन लगाई थी और 15 मई 2021 तक फीवर रहा। अब वैक्सीन कब लगवानी है? सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने कोविड टेस्ट कराया कि नहीं कराया। अगर कोविड टेस्ट कराए तो उसके हिसाब से होगा। अगर सादा बुखार था तो कोवैक्सीन का अभी भी भारत सरकार 28 दिन का गैप मानती है, लेकिन क्योंकि आप दिल्ली में हैं और दिल्ली के अंदर कोवैक्सीन अगर उपलब्ध नहीं है तो इस टाइम को सरकार मानती है कि आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये टाइम लाइन जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। विपिन खोसला जी नमस्कार। अशोक आचार्य जी प्रणाम साहब। अशोक आचार्य जी नमस्कार आपका। संजय जी धन्यवाद। विपिन जी, आज 20 लाख टेस्ट हुए। 20 लाख टेस्ट कहाँ पर हुए? हाँ, देश भर के अंदर। यस, यू आर राइट विपिन जी। 20 लाख टेस्ट हुए और भारत में टेस्टों की संख्या काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। इम्यूनाइजेशन की भी संख्या 18.5 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। केवल जी कह रहे हैं कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो कोई चिंता की बात नहीं है, रिलैक्स और एंजॉय। नीरज दुआ जी गुड जॉब, थैंक यू सर। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम कार्यक्रम समाप्ति की तरफ बढ़ाते हैं। आप सबका धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कृपया इस वीडियो को शेयर करें, आगे से आगे पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकें। ये कल सुबह YouTube पे भी उपलब्ध होगी, आप YouTube पे भी देख सकते हैं, उसको भी शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसमें शामिल होने के लिए और भगवान से फिर प्रार्थना करता रहूँगा भारतीय लोग क्या विश्व के लोग सब स्वस्थ हों, सुखी हों और विश्व के लोग सब मिलकर इस बीमारी से हम लोग छुटकारा पा पाएँ। शुभ रात्रि, नमस्कार।